वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं? क्यों नहीं बढ़ पा रहा है आपका वेट? बहुत जतन के बाद भी, आप कोशिश करने के बाद भी अपने शरीर के वज़न को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वैसे ही कि दुबले पतले हैं आप, बहुत ज़्यादा थिन हैं और अपना वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है कि आप सब चीज़ खा पी रहे हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें ले रहे हैं, उसके बाद भी वज़न नहीं बढ़ रहा है? तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि ऐसा क्यों हो सकता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे डिजीज़ कोई हो सकती है, आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी दैनिक जो दिनचर्या है उससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अपने चैनल में जीवन धारा द लाइफ में आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति को भी वो लाभ मिल सके जो आप लेना चाह रहे हैं। तो मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे कि वेट गेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप अपनी इतनी ज़्यादा कोशिशों के बाद भी। तो खाना ही कोई बड़ी चीज़ नहीं होती कि आप दिन भर खा रहे हैं। शरीर को लगना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो खा रहे हैं वो शरीर को लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं। उसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, डिजीज़ भी हो सकती हैं, आपकी दैनिक दिनचर्या भी हो सकती है, कोई आप उसका न्यूट्रिशन से संबंधित रीज़न भी हो सकता है। आप अगर कोई भी आयुर्वेदिक कोर्स इसका बनवाना चाह रहे हैं वेट गेन का, वज़न को बढ़ाने के लिए, तो आप मुझसे बनवा सकते हैं। यकीन मानिए 1 महीने में आपका मैं 3 से 4 किलो वेट ज़रूर बढ़वा दूंगा। आप जब चाहें तब बनवा सकते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं कि वेट गेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आगे मैं कुछ आपको आयुर्वेदिक रेमेडीज़ भी बताऊँगा जो आप घर पर रह के भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप वेट गेन कर सकते हैं, बशर्ते कोई विशेष आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिजीज़ ना हो। तो हम लोग कारणों की बात करें तो उसमें अगर डिजीज़ की बात करें तो सबसे पहला है आपकी चयापचय। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल से बढ़ जाना, जिस वजह से आपको जो भी चीज़ खाते हैं वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाती है। आप जो भी खा रहे हैं, कैलोरी ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, वो सब डाइजेस्ट होता जा रहा है, जिस वजह से आप चाहकर भी वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें एक डिजीज़ के तौर पर, तो थायराइड। 2 तरीके की थायराइड होती है, हाइपर एंड हाइपो। हाइपो में क्या होता है, वेट भी बढ़ने लगता है, और हाइपर में वेट कम होने लगता है। तब आपको थायरॉक्सिन की जो मात्रा है वो तेज़ी से बढ़ती है शरीर में, जिस वजह से आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और इस वजह से आप जो भी कुछ खाते हैं वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, फिर आपको भूख लगने लगती है। आप बार बार खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते हैं। तीसरी अगर हम बात करें, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है न्यूट्रिशंस की। न्यूट्रिशन आप क्या ले रहे हैं? केवल रोटी खाना या केवल चावल खा लेना या केवल सब्जी खा लेने से आपका वेट गेन नहीं हो जाता। आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आपके खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं प्रॉपर? इन चीज़ों पे गौर करना है आपको कि वो आप बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आप वेट गेन नहीं कर पाएंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, आपने ये सब चीज़ें देख ली, अगर नहीं है कहीं आपको डायबिटीज़ या शुगर तो नहीं है। शुगर के पेशेंट में भी आप देखेंगे जो उनकी मसल्स होती हैं, चाहे वो हाथों की हों, आपके कंधों की हों, पैरों की हों, पेट की हों, वो धीरे धीरे श्रिंक करने लगती हैं। आपका वेट लॉस होने लगता है क्योंकि इंसुलिन आपके मसल्स में पहुंच नहीं पाती हैं और वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगती हैं। आप पर रिज़ल्ट क्या होता है, परिणामतः दुबले पतले होते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट करिए। अगर ये भी आपको नहीं है तब कोई बड़ी दिक्कत भी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि हम अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज़ आपको समझना मुश्किल होगा थोड़ा सा। उसके लिए आप किसी चिकित्सक के पास ही जाएं, तभी वो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन चीज़ों को आप देखिए, कहीं आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर है तो आप पहले चिकित्सक से मिलिए, इसका सॉर्ट आउट करिए। सॉर्ट आउट करने के साथ साथ में इसमें मेडिसिन लीजिए। आप देखेंगे कि अगर आपको इनमें से कोई डिजीज़ है और आप जैसे ही उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ ही समय बाद आप जैसे ही आपका अगर थायराइड है, थायराइड नॉर्मल होना शुरू होगा, आपकी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक होने लगेगी, आप वेट गेन करना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे अगर आपको डायबिटीज़ है और आप उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे, अपनी कंट्रोल करके रखेंगे डायबिटीज़ को, आपका जो वेट है वो गेन होने लगेगा। अब अगर हम बात करें एक न्यूट्रिशंस की कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे आप वेट गेन कर सकते हैं घर पे? तो कुछ तो इसमें मैं आपको तरीके बता रहा हूँ और आपको एक मैं आयुर्वेदिक रेमेडीज़ भी बताऊँगा जो आपको वेट गेन करने में बहुत कारगर होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपनी डाइट को देखिए, उस डाइट में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है। प्रोटीन के सोर्स के लिए सबसे अच्छा सोर्स है, अगर आप एक्टेरियन हैं एग लीजिए, नॉन-वेज लीजिए, नहीं हैं अगर आप एक्टेरियन हैं नॉन वेजिटेरियन, तब आप डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए। खाने में दही का उपयोग डेली करिए, चाहे वेजिटेरियन हो या ना हो, नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो, खाने में दही का प्रयोग करिए। दही में चीनी डाल के खाइए, दालें खाइए,
आप घी डाल के खाइए उसमें, आप अपने चपाती में, आप अपने राइस में, दाल में घी डाल के खाइए, है ना। और दही का प्रयोग डेली करिए। दही वेट गेन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। आप मिनरल्स ले रहे हैं नहीं, वाइटामिन ले रहे हैं नहीं, उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल को यूज़ कीजिए, जो कि आपका एक एज ए कैटलिस्ट का वर्क करता है विटामिन बॉडी में सारी चीज़ों को प्रॉपर करने के लिए। आप कैलोरी ले रहे हैं कि नहीं, कैलोरी के लिए आप उसमें रोटी लीजिए, चावल लीजिए, घी लीजिए और मीठा लीजिए। ये सबसे कैलोरी का अच्छा सोर्स होता है। जब आप ये सारी चीज़ें लेंगे, फैट लेंगे, तब आपका वेट निश्चित तौर पे गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आमतौर पे हम लोग मना करते हैं कि कभी खा के तुरंत लेटना नहीं चाहिए, टहलना चाहिए। आपको खा के लेटना है तुरंत। आप जब खा के थोड़ी देर बाद जैसे ही आप जाएंगे, लेट जाएंगे, तो आपका जो कैलोरी है ना वो बॉडी में ज़्यादा मात्रा में रहेगी। जब कैलोरी ज़्यादा मात्रा में रहेगी, फैट ज़्यादा मात्रा में रहेगा, तो बॉडी का फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। अब हम अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसके खाने के अलावा, जो कुछ आपके फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स लीजिए, आप वेजिटेबल लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए। इनके अलावा मैं आयुर्वेदिक जो रेमेडी बता रहा हूँ इसका यूज़ करके आप वेट को गेन कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही अच्छी और कारगर सिद्ध होगी। आपको लेना है अश्वगंधा चूर्ण, आधा गिलास दूध, 1 केला और 2 सफ़ेद इलायची। ये प्रयोग आपको करना है। कैसे? आधा गिलास दूध गुनगुना करके उसमें 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण घोल लीजिएगा। अगर आप घोल के नहीं लेना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच चूर्ण को मुंह में डाल के आप थोड़ा सा दूध पी लीजिएगा, या जो आधा गिलास दूध आपने गुनगुना करा है उसको पी लीजिएगा। उसके बाद तुरंत 1 या 2 केले खाइएगा और उसके ऊपर 2 इलायची। ये ध्यान रखिएगा कि सफ़ेद इलायची ज़रूर खानी। यदि सफ़ेद इलायची आप नहीं खाएंगे तो उसको आप ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या लेना है? दूध आधा गिलास, केला 2, अश्वगंधा चूर्ण और 2 इलायची। आपने दूध के साथ अश्वगंधा चूर्ण लिया, ऊपर से 2 केले खाए और फिर आपने इलायची खा ली। आप देखेंगे कि 15 दिन आपको जो है, जैसे ही आप इसका उपयोग करेंगे, 15 दिन बाद आपको बहुत अच्छा और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। यदि आपको वेट गेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कोई डिजीज़ है जिस वजह से आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं। तब आप मुझसे या किसी चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं और आप आयुर्वेदिक वेट गेन के लिए आप आयुर्वेदिक कोर्स मुझसे बनवा सकते हैं, जो निश्चित तौर पे आपको 2 से 3 किलो का वेट 1 महीने में गेन करके देगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए, जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।